बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त नज़ाम की बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ की मुताद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़ा जज्बाती लगाव, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए उनकी बड़ी खिदमात और ताजरों के लिए भी हमेशा इन्होंने सफ़ी अमल का किरदार अदा किया। मेरी मुराद वहीद बादरी साहब के साथ है, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह करम। सर खैरियत है? अल्लाह करम। अच्छा सर, कब से खिदमत खलक का सफर जारी है सारी? मैं तो 20 साल से ना ये कर रहा हूँ सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। और वैसे देखा जाए तो मैं तो जब 35 साल पहले ना मैं मियां नवाज शरीफ को पसंद करता था। 20 सालों के बाद मैंने सियासत में आना शुरू किया। उसके बाद मैं इधर का पहले वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने लगा था, वहाँ पे मुझे कह दिया नहीं जी मैंने जमा कराया, फिर मैंने जनरल कौंसिलर का भी। अच्छा सर, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है? अच्छा। मैं एक मरतबा उनकी कोई फौतगी हो गई थी, मॉडल टाउन के भाई फोत हुआ था, तो एक बैठक 14 बंदों की बनी हुई थी, तो मैं उधर जाके मैं चला गया। बाद में गेट बंद हो गया। मियां साहब, साहबदार साहब, अमन महमूद साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, तो जब मियां नवाज शरीफ साहब मैंने देखा ना मियां नवाज शरीफ साहब को आते, तो वो ऐसे आ रहे थे जैसे बहुत नफीस आदमी नहीं, बड़े तहम्मुल से सिर्फ इनका आ रहे हैं। तो मैंने देखते साथ कह दिया, मैंने कहा वाकई हमारा लीडर जो है ना बहुत नफीस आदमी। तो मैं बड़ा खुश हुआ। आज शहबाज शरीफ साहब के एक दो मरतबा उनके साथ भी मुलाकात हुई है, वैसे मैडम मरीम के। अच्छा सर, वहीद आलम खान साहब का 5 साल तरक्याती कामों के हवाले से किरदार किस नजर से आप देखते हैं? मैं वहीद आलम खान इज द बेस्ट सियासतदान। वहीद आलम ऐसी शख्सियत है, यकीन माने गली का स्वीपर नहीं, सफाई करने वाला, अगर वो फोन कर देना परेशानी हो तो वहीद आलम खान फौरन उसको फोन बैक कर देगा और जो उसके मसले हैं मसाइल हल करेंगे। वहीद आलम खान साहब ने मुझे N125 का कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा सर, ताजर भी हैं आप, मज़ान में आप ताजरों की खिदमत खलक भी कर रहे हैं और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए गाय बगाए इकदाम भी करते हैं। आया 8 फरवरी की कामयाबी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे? बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए मियां नवाज शरीफ के दौर में 40 रुपए किलो चीनी, बिल्कुल 600 रुपए का 20 किलो को आटे का तोड़ा जी। पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, डॉलर सस्ता था, हर चीज एक रेट जा रही थी। मैं भी रोटी खा रहा था, आप भी रोटी खा रहे थे, मेरे बच्चे भी खुशहाल थे, आपके बच्चे भी खुशहाल। ये 3 सालों में कैसे ऐसा बम इन्होंने कराया कि मुल्क संभलने की नहीं आ रहा। मियां नवाज शरीफ की 8 फरवरी को कामयाबी होगी तो बड़ी मजाक की, हम बहुत ज्यादा भारी तादाद से जीतेंगे और दिन रात काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लोग हमें वोट देंगे क्योंकि हम अभी तक काम है। अभी मुझे फोन आ जाएगा ना थाने से, मैं चला जाऊंगा, अभी फोन आ जाएगा ना ये काम है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा सर, 8 फरवरी की कामयाबी के बाद बात हो गई, अब न्यूज़ 24 के हवाले से आप अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों वर्करों को क्या पैगाम देने जा रहे हैं? मैं ये पैगाम दे रहा हूँ अपने मजाक के हल्के को कि इंशाल्लाह सारे मिलके यहाँ से सबसे बड़ी लाहौर में हम लीड मारेंगे। मजाक में इंशाल्लाह मजाक की तारीख में सबसे बड़ी ऊपर पहली बार ये आबाई हल्का उनका। पैगाम क्या देने जा रहे हैं? पैगाम इंशाल्लाह बड़ी भारी तादाद से जीतेंगे, नवाज शरीफ के साथ दिन रात हम एक कर देंगे। आप सब ने हमारे साथ निकलना है और 8 फरवरी को आपने मियां नवाज शरीफ को कामयाब करना है। जी नाज़रीन, ये थे वहीद बादरी साहब जो कि अपने जज्बात का ख्याल न्यूज़ 24 के हवाले से करने जा रहे थे और जिनका पैगाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बिलखसूस कारकुनों को कि 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के
میاں محمد نواز شریف کو کامیاب کروا کے استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کرے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔